राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गोवर्धन गिरिधारी हरे जय मोहन मदन मुरारी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरिधारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरधारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे मोहन मुरली प्यारी हरे मोहन मुरली प्यारी हरे जय चक्र सुदर्शन धारी हरे जय चक्र सुदर्शन धारी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरधारी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरधारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे मोहन मुरली प्यारी धरे मोहन मुरली प्यारी धरे जय चक्र सुदर्शन धारी हरे जय चक्र सुदर्शन धारी हरे मोहन मुरली प्यारी धरे मोहन मुरली प्यारी धरे जय चक्र सुदर्शन धारी हरे जय चक्र सुदर्शन धारी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरधारी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरधारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे जय मन मोहन मुरारी हरे बोलो श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान जय जय सीताराम जय श्री राम हरि शरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों की सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को
यथा योगी जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। निताई गौर हरि बोल। बरहा पीड़म नटवर वपुः, कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रतभासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद् गीतकीर्तिः। प्राविशद् गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय भगवान। आज होली का महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में प्रायः मनाया गया है। बड़े हर्ष उल्लास उत्साह के साथ मनाया गया है। और फिर ब्रज की होली का क्या कहना है। यहाँ तो ग्वाल बाल गोपांगनाएँ और सब रसिकों का, प्रेमियों का, संतों का, भक्तों का, महात्माओं का समाज आज भी भगवान श्री राधा कृष्ण की मधुर मधुर होली की लीलाओं से हृदय को आनंदित करते रहते। और गोपियाँ तो हर क्षण विचार करती हैं, ये सांवरिया श्री कृष्ण के संग होली कैसे खेलेंगी। तो कोरी कोरी कलश आवे और उनमें खूब केसर घोरी जाए और पिचकारी भर भर वाके सन्मुख मारी जाए। अब भाई ब्रज में गोपियाँ खूब घूंघट भी तो करती हैं। अब पिचकारी भर भर सामने मारें तो घूंघट भी तंग हो जाए। तरह तरह के बाजे, मृदंग, ढोल, ढप सब बजाएं और खूब आनंद। उसी में प्रभु की बंशी बजे श्री राधा रानी के संग। सूरदास जी महाराज एक जगह कहते हैं, तबला बाजे, सारंगी बाजे और बाजे मृदंग, सांवरिया की बंसी बाजे राधा जू के संग। वो चिनरी भिगोई मेरो लहंगा, भिगोयो झूठो किनारी रंग, उस सूरदास को कहा भिगोयो कारी कामरंग। होली कैसे खेलूं रे या सांवरिया के संग। तो द्वापर में भगवान ने अवतार लेकर जो लीलाएं की उनका क्या कहना है। पर आज भी रसिक जन, प्रेमी जन प्रभु के साथ होली खेलें। बड़ो भाग मनावे। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी छोटे से, किशोरी जी छोटी सी, और कैसी मधुर मधुर बाल लीलाएं। मनोमूर्तिमान प्रेम ही प्रकट भयो। बोली 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। ऐसे बड़े हर्ष उल्लास के पर्व होली की सबको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। और कन्हैयालाल तो बड़े चपल, बड़ा चांचल्य उनमें। किशोरी जी कहाँ तक हो रही खेले, मंद मंद मुस्करा में।
ब्रज की जो लीलाएं हैं और होली की लीलाएं तो बड़ी मधुर कही गई हैं। मधुर मधुर मधुराति मधुर। कन्हैया तो सबके चितचोर हुए। तो लीलाएं कोई सामान्य साधारण दृश्य तो हुए ना है। तो जा ब्रह्म को सब तरस हैं, तो ऐसी अनंत माधुरी, ऐसी अनंत मधुर मधुर लीलाओं की झांकी। ब्रज रज की महिमा बढ़ गई। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों की रज है कि ऐसी सुगंध फैल गई कहा कहना है। और जमुना जी की लहरें जमुना जी को अपनो आनंद हृदय को वायु में समेट रही हैं। और जमुना जी कभी चंचल हो जाए, बोली श्री जमुना मैया की। तो जो गोपियाँ हैं ना, प्रेम में विभोर हो जाए, उनमें भी चांचल्य आ जाए। ठाकुर जी की बाल लीलाएं, ठाकुर जी 9 वर्ष के, 11 वर्ष के, अधिकाधिक, पर अगाध प्रेम, असीम प्रेम उन लीलाओं में, अथाह भाव है, अनंत। प्रभु जितने चंचल तो भोरे भी है। मानो प्रभु को तो जितना समर्पण प्राप्त होता जाए प्रेम के रूप में, जितना अनुराग होता जाए और जितना सहज माधुर्य होता जाए, तो भैया रसिक जन तो कहते हैं जो भगवान की ऐसी मधुर मधुर लीलाओं का चिंतन करे तो हृदय निर्मल है जाए। भाव में ही सब कछु है। अंतःकरण में श्यामा श्याम का प्रेम, यही रसिकों का मार्ग है और यही उनकी परम साधना। और ऐसी छवि की, यह छवि को सखी पार नहीं। श्री बिहारी लाल रंग महल में होरी खेलें और सबको ही रंग में सराबोर कर देना चाहे। इतनो रंग या ब्रज में, अंग प्रत्यंग से बस रंग ही रंग बह। ऐसो आनंद, कैसो उत्साह, कैसो सौंदर्य, आकर्षण। और गाय गाय के रसिया, गाय गाय के होरी हो गए, नृत्य कर कर के होरी हो गए। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई सखियाँ प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। और तब की ना अभी भी ब्रज में बरसानों को निमंत्रण आवे नंदगांव, और फिर नंदगांव से सज बज के रंगीली गली होते भये नंदलाल रंगनंदन बरसाना पहुंच जाए सखान के संग। और सब ग्वाल गोप दुअर गोपियाँ सबके संग होरी खेलें नटखट प्रभु। और निमंत्रण पे आवे होरी खेलने तो इतना आनंद बढ़ जाए कि कहाँ पूछना है।
प्रभु तो सामने सब, प्रभु तो चाहें सबरे मिल के हमारे संग होरी खेलो, हाँ मोए रंग दो मेरे है जाओ। सखाओं के बड़ी उमंग की लहरें उठाए, गोपियों के तो पूछो ही मत। अरे कन्हैया के बिना कैसी हो रही, कन्हैया आवे तो हो रही आरंभ हो गए, डफ पहले ही बजने लगे। और प्रभु तो श्याम सुंदर नंदगांव में सखाओं के साथ आनंद में मगन। और वहाँ की सखियाँ बड़ी चतुर है, बरसाने की सखियाँ बड़ी चतुर है, और निमंत्रण भी बड़ी चतुराई से देवे। मानो एक बार तो हे श्याम सुंदर आप होरी खेलने आओ, आपको काहे बात की कमी नहीं होगी, चिंता करो ही मत, कछु कमी ना है, आप तो आ जाओ एक बार। हाँ, जितना आनंद आपको नंदगांव में सुविधा सुख आनंद उतनो बरसान हो। और फिर ज़्यादा निमंत्रण आ जाए तो ऐसो भी तो लगे सखियों को कि डर के मारे कहीं कृष्ण आवे ही नहीं ज़्यादा निमंत्रण जाने से। तो श्री जी की ओर से निमंत्रण जावे तो ठीक है। भाई हम सखियाँ चतुर हैं, तेज हैं, कोई बात नहीं, तुम किशोरी जी के संग खेल जाओ होली। और गोपियाँ तो ताक लगाए बैठी रहती हैं, कहेंगी कि तुम्हें तो किशोरी जी याद कर रही हैं, हे श्याम सुंदर बरसाने आओ। और तैयारी उनकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। और कन्हैया लाल सखाओं के साथ बरसाना भी पहुंच जावे। और जैसे ही प्रभु बरसाना पहुँचे तो भैया गली गली से घर घर से सब सखियाँ बाहर निकल आवे, और पूरी तैयारी के साथ गोपियाँ सब निकल आवे। क्यों, आज तो ब्रजमंडल में हो रही है। और बरसाने की तो लठ मार होली, डंडों की मार पड़े, बचने वाला कोई नहीं, छोटा हो बड़ा हो, कोई विचार ही नहीं। लट्ठमार होली में कोई विचार नहीं। सबके मुख पर चंदन के सो, गुलाल लगाओ, रोली मलो, इत्र गुलाब जल कहाँ पूछना है, खूब जितने सुगंधित कहते हैं ना रामचरितमानस में आया चतुर्सम, सब सींच दो गलियां बरसाने की। सब स्वागत होने पर भी डंडों की मार तो झेलनी पड़ेगी, यही तो लट्ठमार हो रही है। तो ऐसो हो रही को रंग, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी 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 बरजोरी रे रसिया। अच्छा, सखाओं ने देखा कह रहे हमारा कन्हैया तो भाई फंस गया, हम तो फंस गए। क्यों, इतनी सखियाँ, इतनी गोपियाँ। बरसाने में प्रवेश करते ही पूरी पूरी तैयारी से हर घर से गोपी बाहर आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम तो साथ में 20, 25, 30 बस, क्या होगा। तो कन्हैया के कान में बोलना शुरू कर दिए सखा सब, देख कन्हैया लाज रखी हो आज हैं, इन नंदगांव की पगड़ी जरा कस के बांध ले अपने मस्तक पर, आज तो चक्कर पड़ रहे हो। वो कहते हैं अरे चल, क्यों घबरा रहे, चल। अरे कन्हैया देख, नंदगांव की पाग लाज बचा के रखी हो आज। प्रभु को आनंद आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो सब बरजोरी वाली हैं, वो तो आ गई एकदम मैदान में होली खेलने सब। होरी 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 बरजोरी रे रसिया, आज भी रजी। भगवान को रसिया कहते हैं, क्योंकि वेदों ने भी इनको रसो वैसा कहा है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में जो आसक्त हो जाए वो भी रस स्वरूप हो जाता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है, आत्मरूप हो जाता है। ऐसा महापुरुष सुनाते हैं। घर घर ते ब्रज बनता, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में
इतते आए कुंवर कन्हई लाला, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में उड़ते गुलाल लाल भय बदरा, और मारत भर भर झोरी रे रसिया। थोड़ा बहुत गुलाल थोड़ा ही, झोली भर भर के एक दूसरे पे डालो, पूरे आसमान में गुलाल ही गुलाल, लाल ही लाल रंग है गया। श्री राधा वल्लभ लाल भी तो लाल ही है, पूरा बादल लाल ही लाल। अब नाचो गाओ रसिया, गाओ नाचो, बढ़िया बढ़िया पकवान, हलवा गुजिया खाओ, मालपुआ खाओ और नाचो गाओ, भाग लो भाग दो। अब यही चल पड़े हो। तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है बरसाने में, तो प्रभु भी कम थोड़े ही है। पूरे श्वेत वस्त्र पहना है आज, सिर पर पगड़ी, फेंट में गुलाल, हाथ में पिचकारी, झोली में इत्र चंदन, सब है। ढब बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, पखावज बज रहे, खड़ताल बज रहे, सब बाजे बज रहे, खूब मिठाइयाँ, खूब आभूषणों में सज सज कर आए हैं। लठ ढाल सबके पास हैं। लठमार तो खेलनी है, खिलाएंगी ये। लठमार होली तो होगी बरसाना में, पर उसमें है कि गोपियाँ ही आक्रामक रहती हैं, और ग्वालों को तो बस अपना बचाव करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है लठमार होली में। लठ रोकते अपना बचाव करते हैं। अगर पीछे हट गए गोप तो हार गए, तो वो पीछे नहीं हटते, वो बस अपना बचाव करते हैं, और आक्रामक रहती हैं वो सखियाँ गोपियाँ। गोप ग्वाल कभी लठ नहीं चलाते, वो केवल बचाव करते हैं। और लठ चलाते चलाते अगर गोपियाँ थक जाएं, परिश्रम ज़्यादा हो जाए तो वो हार जाए, और अगर गोप पीछे हट जाएंगे तो वो हार जाएंगे। ऐसी सुंदर लठ मार हुई। होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी, आज रंग में बोरोरी, आज आए रंग में बोरोरी। होरी खेलन आए श्याम, आज आए रंग में बोरोरी। सखियाँ रंग में बोरो, रंग में बोरो कहती हैं क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर को बड़ा आनंद आता है जब एक दो सखी हाथ लग जाए कहीं कोने में, तो उनको रंग में बोर दो, डुबा दो रंग में, इतना रंग डालो। गोपियाँ भी सोचती हैं श्याम सुंदर आ गए बरसाना, आज इनको रंग में एकदम डुबा दो। कलश मंगाओ, केसर घोरो, इनको कारे से गोरा बनाओ, इसीलिए तो केसर या रंग। ये जो बंसी, इसको तो तोड़ मरोड़ दो, छीन लो, इनको खूब नचाओ, ताली बजा बजा के नचाओ। और तब तक नचाओ जब पैरों गिर के हमारे चिरौरी बिनती निहोरा न करने लगे। चंद्र सखी की यही विनती करे निहोरोरी, और हा हा खाए परे जब पाए, तब यही छोरोरी, आज आए रंग में बोरोरी। मानो ऐसी 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 योजना बन रही है। ठाकुर जी कहते हैं हाँ हाँ दिन में स्वप्न देखो तुम लोग। ठाकुर जी आसानी से किसी के हाथ थोड़े लग जाते हैं, पर ये सखियाँ बरसाने की बड़ी चतुर हैं। और पहले तो अपने सखाओं में, बरसाना के जो सखा हैं, गोप हैं, उनके साथ होली खेलते हैं। कितने चतुर हैं प्रभु, पर बड़े भोले भी हैं। पहले जो गोप है ना वहाँ के, और जो जितने बाल सखा हैं बरसाने में, उनके संग होली खेलते हैं प्रभु, नंदगांव के सखाओं के साथ, और खूब जोर शोर से होली खेल रहे हैं। गोपियाँ चतुर है तो दांव लगाए बैठी हैं, कैसे भी कन्हैया को अलग कर लो इसके घेरे से। फिर पर प्रभु को चतुराई से घेरना संभव नहीं है ना उतना, क्यों? प्रेम का बंधन उनको भाता है, और गोपियाँ तो अनन्य प्रेमी हैं ही। अब प्रेम की जगह पहले तो चतुराई से घेरना चाहती हैं, तो प्रभु भी मुट्ठी भर भर के अबीर उनकी आंखों में डाल देते हैं, जाओ बैठो, चतुराई लेके निकल भागते। डफली बज रही, सारंगी बज रहे हैं,
श्याम सुंदर की बंशी भी बज रही है, श्री किशोरी जी भी है, पर गोपियों का तो मन तब तक पूरा न हो जब तक कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर अपने घेरे से, मंडली से थोड़े अलग होके इनके हाथ न लग जाएं पूरी तरह से। बात बन नहीं रही है तो दुखी हो रही हैं, क्यों ये बार बार हमारे चंगुल से निकल जाता है, किशोरी जी के पास पहुंच जाता है। श्याम सुंदर को पकड़ो, देखो कैसी मधुर मधुर आनंद से बंशी बजाए रहे, तो हम कैसे होरी खेलेंगी? घेराबंदी होनी चाहिए, सब योजना असफल है जाए। बेहाल कर दे रहे प्रभु, और स्वयं आनंद में खूब होली खेल रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। पर प्रभु तो ब्रजवासी, सब ब्रजवासी सखा सखी श्याम श्यामा आपस में मिल मिल के खूब ऐसी मनमोहक हो रही, और लग भी जाते हैं सखियों के हाथ, वो अपना आनंद लेती हैं। वृंदावन धूम मची होरी, वृंदावन वृंदावन धूम मची होरी, वृंदावन सखन सखिन को, सखिन सखन को, सखन सखिन को, सखिन सखन को, ले पिचकारिन रंग बोरी, वृंदावन वृंदावन धूम मची होरी, वृंदावन लाल गुलाल लाल भय बादर, लाल गुलाल लाल भय बादर, लाल लाल भई ब्रज खोरी, वृंदावन वृंदावन धूम मची होरी, 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 वृंदावन। महाराज ऐसे होरी को रस आनंद, ब्रज में तो होरी है गई महाराज। बोलिए श्री होरी के रसिया की जय, समस्त ब्रजवासन की जय, फाग महामहोत्सव की जय। जय बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चलो महाप्रभु की ओर चले कछु। हाँ महाप्रभु श्री चैतन्य देव, हाँ रूप जी को भक्ति तत्व का प्रभु उपदेश कर रहे थे। थोड़ा स्मरण कर लिया जाए इधर भी। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के तत्व का बड़ा सुंदर विवेचन है। वहाँ आया मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, नारायण परायण। चैत्र का महीना आज से आरंभ हो गया और बड़ी महिमा है इसकी। चैत्र के महीने की 15 दिन में नया वर्ष आ जाएगा, नया संवत, नवरात्रि से बसंत आरंभ है। कहो तो बसंत पंचमी से ही बसंत आरंभ है, और नहीं तो फागुन कृष्ण पंचमी से तो बसंत आरंभ हो ही जाता है। और बस आनंद ही आनंद है। तो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, कोटिष्वपि महामुने। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कह रहे हैं कि हे महामुने, मुक्त हुए सिद्धों में भी नारायण के भक्त दुर्लभ हैं, और उन करोड़ों भक्तों में भी शांत हृदय का भक्त तो अत्यंत ही दुर्लभ है। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, कोटिष्वपि महामुने।
संसार में प्रयत्न करने पर चाहे सब कुछ प्राप्त हो सके, पर भगवान की भक्ति का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। तो उस भगवत भक्ति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, क्या? सब जगह, सब अवस्थाओं में, हर समय भगवान श्रीहरि के नामों का संकीर्तन करता रहे, क्योंकि श्रवण और कीर्तन को ही प्रभु प्रेम प्राप्ति का मुख्य उपाय महाप्रभु ने बताया। श्रवण और कीर्तन। और सब उपायों का आश्रय त्याग करके भगवान की शरण, सब धर्म का परित्याग करके केवल भगवान का चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। मानो चिंतन स्मरण भगवान का ऐसा सतत निरंतर कि और किसी बात की, केवल प्रभु का ही चिंतन स्मरण होता रहे, और कहीं हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जाए ही नहीं। तो भगवान की भक्ति कैसी हो है? भगवान कपिल ने स्वयं भागवत जी में सुनाया, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय। भगवान तो सबके हृदय में रहते अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी। और वो भगवान भक्तवत्सल। तो भगवान के गुणों का श्रवण करने मात्र से, जैसे गंगा जी का प्रवाह बिना रोक टोक के समुद्र की ओर बहता रहता है, तो केवल श्रवण मात्र से अगर भगवान के गुणों का स्मरण किया जाए तो मन की गति भगवान की ओर ही बहती रहती है। तो समझो कि अहेतु की भक्ति प्राप्त हो चुकी है, और वो प्राप्त हो जाए तो फिर प्रभु दूर नहीं रहते, भक्त से आके लिपट जाते हैं, और यही उनके भक्त वत्सलता है। रूप जी तो प्रभु को, गौरांग देव को प्रणाम करते हैं, कृतकृत्य होते हैं। भक्ति के तत्वों के रहस्यों को बार बार सुन सुन के महाप्रभु के श्रीमुख से इतना आनंद होता है उनको। और महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी, तुमको तो मैंने भक्ति का तत्व संक्षेप में बताया, तुम तो भगवत कृपा के अधिकारी हो। जो जो बताया है भक्ति का तत्व, इसको विस्तार से वर्णन करना और भक्तों को प्रस्तुत करना। कृतकृत्य हो गए रूप जी। क्या आज्ञा है? प्रभु कहते हैं, भाई समर्थ हो तुम वृंदावन चले जाओ यहाँ से सीधा। वहाँ के जो गुप्त लीला स्थल है उनको प्रकट करो, जिन लीलाओं के स्थानों का लोप हो गया है उनको प्रकट कर दो। पीछे जगन्नाथपुरी में मुझसे मिलना, मैं तो वाराणसी जाऊंगा। आ गई मथुरा अनूप जी के संग, दो एक और भक्त हैं वहाँ के ब्रजमंडल के, उनके संग प्रयाग से। राजा सुबुद्धि राय मिले, महाराजा तो वहाँ भिखारी हो गए। रूप जी आए, वो भी वैसे ही हो गए। भाग का खेल तो विलक्षण है। और महाप्रभु भक्तों से विदा होकर गंगा किनारे किनारे वाराणसी पहुँचे। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ की जय। चंद्रशेखर जी बाहर ही मिल गए। ये सब प्रसंग कुछ हुए थे प्रभु प्रसंग में होता है। उनको एक दिन पहले ही रात्रि में स्वप्न आ गया कि कल महाप्रभु काशी आ रहे हैं। वो तैयार थे चरणों के दर्शन के लिए, अपनी कुटिया में भी ले गए महाप्रभु को। तपन मिश्र जी ने महाप्रभु की नित्य की भिक्षा बांध दी अपने घर। उस समय महाप्रभु लगभग 2 महीने काशी में ठहरे, और यहीं पर सनातन जी आकर महाप्रभु से मिले। ये सनातन जी
कारागार में बंद हैं बादशाह हुसैन शाह के। 2 महीने महाप्रभु काशी में विराजे और वहाँ पर श्री सनातन जी आके प्रभु का दर्शन किए। भाई रूप जी तो प्रयाग से वृंदावन आ गए महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके। उनके छोटे भाई सनातन जी अवस्था में थोड़े से छोटे हैं रूप जी से। वैसे तो सनातन जी अवस्था में बड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना वैष्णव परंपरा में जिसकी दीक्षा पहले हो जाए वो बड़ा, जिसकी दीक्षा पीछे हो वो छोटा। मानो जो पहले वैष्णव हो जाए वो बड़ा, जो पीछे वैष्णव हो वो छोटा हो जाता है। ये वैष्णव परंपरा है। सनातन जी से पहले ही तो श्री रूप जी को भक्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हो गया ना महाप्रभु से। तो महाप्रभु की कृपा के पात्र प्रथम तो श्री रूप जी हुए। इसलिए सनातन जी रूप जी को अपने से श्रेष्ठ और गुरु भी समझते थे। तो कहना तो चाहिए श्री सनातन और रूप, लेकिन वैष्णव समाज में कहते हैं श्री रूप सनातन भज वृंदावन तज दारा सुतर लक्ष्मी। क्या है? तज दारा सुतर लक्ष्मी। तो रूप सनातन तो अवस्था में छोटे हैं रूप जी, पर प्रथम गुरु कृपा पहले उन पर हुई तो श्री रूप जी का नाम पहले लिया जाता है। लेकिन भाई ये तो बात दूसरी है। पर अभी तो श्री सनातन गोसाई जी, अभी गोसाई नहीं है, श्री सनातन जी कारावास की काली कोठरी में पड़े। वहाँ पड़े पड़े श्री चैतन्य प्रभु की जो मनमोहिनी मूर्ति है उसका सदा ध्यान करते हैं। अन्न जल कुछ नहीं भाता, नेत्रों में नींद का नाम नहीं। गौरचंद्र यही रटते हैं आठों पहर। रात बीत जाती है, दिन आ जाता है, दिन ढलकर शाम हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, कुछ ध्यान नहीं। मानो श्री चैतन्य चिंतन में सब भूल गए थे। उन्हीं के चरण कमलों में बस उसी का चिंतन। और जब ये ध्यान हो जाता कि मैं तो उन प्रभु के चरणों से अलग होकर कारावास में पड़ा हूँ, दिल धड़कने लगता। क्या करें, मूर्छित हो जाते, लंबी लंबी सांस लेते। तो गुप्त रीति से इसी बीच इनको बड़े भाई का पत्र मिला और व्याकुल हो गए। महाप्रभु के चरणों में ही मस्तक रगड़ने लगे, वहीं कारावास में पड़े पड़े। तो जब पता लगा कि अरे मोदी की दुकान पर 10,000 रुपये रखे हैं, तो सोचते हैं कि चांदी के ठीकरों के द्वारा ही कारावास से मुक्ति हो जाए और मुझे महाप्रभु के चरणों का दर्शन हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। प्रेम के आवेश में बिल्कुल भूल गए। ये भूल गए कि रिश्वत देकर चोरी चोरी जेल से निकलना पाप है, नियम के विरुद्ध है। क्या करें, वहाँ बेचारे नियम की गति नहीं थी। प्रेम में नियम कैसा? प्रेम तो नियम के झंझटों से परे है। तो कारावास का जो प्रधान कर्मचारी था उससे कहा, भाई तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? जेलर ने कहा, मैं आपको खूब जानता हूँ, आप राज्य के प्रधानमंत्री हैं। सनातन जी ने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि मैं जेल में क्यों हूँ? वो जेलर ने बड़ी नम्रता से कहा, इस बात को तो सब लोग जानते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। आप नौकरी छोड़ना चाहते थे तो बादशाह ने आपको कैद कर लिया। सनातन जी बड़े प्रेम से कहते हैं, तुम बता सकते हो मैं नौकरी क्यों छोड़ना चाहता था? जेलर कहता है, मैंने पंडितों और समझदार लोगों के मुख से सुना है कि आप भजन करना चाहते हो। सनातन जी पूछते हैं, भजन करना अच्छा काम है या बुरा? तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? बड़ी सरलता से जेलर ने कहा, मैं इस बारे में क्या बताऊं, हम तो घर गृहस्थी के झंझटों के कारण पैसों के गुलाम बन गए।
जिसने हमें पैदा किया उसे एकदम भूल गए हैं। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मूसो कौन कुटिल खलकामी है। हम तो भूल गए हैं। तो इस बारे में अब हम कह ही क्या सकते हैं? आप भाग्यवान हैं जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर का भजन करना चाहते हैं। अब इससे बढ़कर दूसरा क्या काम हो सकता है? सनातन जी धीरे से कहते हैं, अच्छा तुम ये बताओ, जो लोग भजन करना चाहते हैं उनकी मदद करना पाप है कि पुण्य है? जेलर ने कहा, ऐसे आदमियों की जितनी भी जिससे बन सके मदद करनी चाहिए। इससे बढ़कर पुण्य का काम दूसरा है ही नहीं। तब तो तुम मुझे इस जेल खाने से निकलवाने में सहायता दोगे? चारों ओर देखकर जेलर के कान में कहते हैं। कुछ डरा, चारों ओर देखा। जेलर धीरे धीरे कहने लगा, ये मेरी शक्ति के बाहर की बात है। बादशाह सुन लेगा ना तो मुझे जिंदा गड़वा देगा, कत्ल करा देगा। सनातन जी ने धीरे से कहा, भाई मैंने मंत्री पने में तुम्हारे साथ बड़े बड़े उपकार किए हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते? मेरे 10,000 रुपये फलाने मोदी के यहाँ रखे हैं, आज ही पत्र लिखकर मैं उन्हें मंगवा कर तुम्हें दे दूंगा। तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, उससे तुम्हारा काम चलेगा। अरे आज से 550 वर्ष पहले 10,000 रुपयों की क्या कीमत थी, सोचो। अब तो भैया 10,000 रुपयों का नाम सुना वो तो पैसों को ही सर्वस्व समझता था। जेलर के महीने की तनख्वाह उस समय 30 रुपये थी और रिश्वत कितनी मिल रही थी जेल से छुड़ाने की? 10,000 रुपये। जन्म भर नौकरी करके क्या कमाएगा? उसने कभी 10,000 रुपये अपने जीवन भर में देखे ही नहीं थे। और 10 लाख रुपए तो इनके घर की आमदनी थी, सनातन जी और रूप जी के। ऐसे वैभव संपत्ति ऐश्वर्य के थे। आज तक उसने 10,000 रुपये नहीं देखे थे। थोड़ा सा साहस करने में अगर 10,000 रुपये इकट्ठे मिल जाएं, भाई उसको हर्ष हुआ। हर्ष खुशी के भाव दबाने लगा। व्यवस्था के स्वर में कह रहा है, रुपयों की क्या बात है, मैं तो पहले ही आपका गुलाम था, अब भी गुलाम हूँ। और बादशाह पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? सनातन जी समझ गए मेरा मंत्र काम कर गया। सनातन जी ने दृढ़ता से कहा, अरे मैं कोई चोर डाकुओं की तरह बंदी थोड़ी हूँ। राजा भी जानता है कि हमारे साथ राजबंदी सा व्यवहार होता है। पूरी ठाठ है जेल में। कह देना गंगा स्नान करने गए थे, वहीं गंगा जी में बह गए, पड़ा ढूंढवाया पता नहीं चला। मैं तो आज ही गौड़ देश छोड़ दूंगा और इधर आऊँगा ही नहीं कभी। तो कैसे पता चलेगा बादशाह को? जेलर के मन में बात बैठ गई। अरे बैठ क्या गई? 10,000 रुपयों के लोभ से घबराई हुई बुद्धि, उस बुद्धि के बहकावे में उसको अकाट्य बहाना मिल गया। भाई राजमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जेल में बंद हैं, तो क्या गंगा स्नान को नहीं जाएंगे? वो तो जाते आते हैं, पर सब घेर के ले जाते हैं। ठाट बाट से जेल में है। तो उसको लगा कि ठीक रहेगा। सहमत हो गया सनातन जी की बात से। मोदी के यहाँ से रुपए मंगा लिए गए और छिपकर भागने का सब प्रबंध ठीक ठीक कर दिया गया। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की। प्रभु की कृपा जब जिस जीव पर हो जाए, सब बंधन रहते ही बंधन मुक्त। हाँ जी। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्यामन जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरु भगवान की जय। खूब समय हुआ, समय को दृष्टिगत करते हुए अब यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। हाँ, आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम निताई गौर हरि बोल।